की माधव जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक उच्च सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कल्कि के पार्थ के बारे में। कौन कौन कल्कि के पार्थ हैं, कौन लोग उनके सेना नायक हैं या सैनिक हैं, कौन कौन अधर्म के विरुद्ध भगवान कल्कि के साथ युद्ध करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ मंदबुद्धि या कहना चाहिए गधे टाइप के लोग जो दूसरे चैनल से उल्टी सीधी बकवास मनगढ़ंत बकवास सुन के हमारे चैनल पे आते हैं और फिर बोलते हैं सर आपने तो ऐसा ऐसा बोला, फला फला आदमी ये ऐसा ऐसा बोल रहा है कि कल्कि का कोई पार्थ नहीं होगा, कल्कि कोई सेना नहीं होगी। पार्थ का मीन सेना से लगाया उन्होंने कि कल्कि का कोई योद्धा होगा ही नहीं, कल्कि अकेले सब कॉन्शियसनेस फैला के सबको ठीक कर देंगे, कोई युद्ध उद्ध नहीं होगा। तो ऐसे गधे चले आते हैं। तो भैया ये चीज़ समझो कि मल्टीपल चैनल्स पे पहले तो विजिट करना छोड़ दो या तो मेरे चैनल पे आओ, मैं प्रमाणिक जानकारी दे रहा हूँ, या फिर उन गधों के चैनल पे रह लो जो मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं आपको। उनके पास कोई लॉजिक प्रमाण तर्क नहीं है, बस खाली बेवकूफ़ बनाना आपको। तो एक चीज़ पकड़ लो, दोनों नावों की सवारी करने वाला आदमी डूबता है, ध्यान रखना। एक पैर इधर एक पैर उधर मत करो। अच्छा, दूसरी बात, आज मैं ये लास्ट वीडियो मेरी शायद है अज्ञान का खंडन करने वाली। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी से मैं बहस के मूड में हूँ, क्योंकि मैं भगवान कल्कि का प्रचार प्रसार करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों से बच रहा हूँ। ठीक है, व्यर्थ निंदा वगैरह से बच रहा हूँ। लेकिन तुमने अज्ञान फैला दिया कि कोई सेना होगी नहीं साहब, भगवान कल्कि का कोई योद्धा नहीं होगा। ये जो भविष्य मालिका में जो चीज़ें लिखी है ना कि उनके जो उनके सहयोगी वगैरह हुए हैं वो सब कुछ नहीं होगा अभी भविष्य में, यानी जो अभी युद्ध होगा उसमें कुछ नहीं, भगवान कल्कि अकेले सब कुछ करेंगे। तो आज उस पूरी अप्रमाणिक और अज्ञान का खंडन करेंगे कल्कि पुराण से, लॉजिकल और तार्किक रूप से। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर अज्ञान तुम्हारा दूर नहीं हो रहा है तो अपने मोतियाबिंद का इलाज कराओ जाके। समझ रहे हो ना? तो विशेषकर मूर्खों के लिए और उन भक्तों के लिए भी जो हमारे चैनल से अनन्य भाव से जुड़े रहते हैं, बहुत समय से जुड़े हैं, जानते हैं कि उनका भाई हमेशा जो है प्रामाणिक चीज़ें लेकर के आता है। तो आज ही प्रामाणिक चीज़ लेके आया हूँ कल्कि पुराण से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन लोग कल्कि जी के पार्थ हैं। पार्थ का मीन्स शिष्य हैं, शिष्य का मीन्स भगवान के साथ उनके सहयोगी हैं, अनुचर हैं, उनके दास हैं, उनके साथ अधर्म के प्रति संग्राम करने वाले हैं। आज ये चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहला प्रमाण जो लिया है अध्याय 6 भाग 2 कल्कि पुराण का, पेज नंबर 356 पे श्लोक नंबर 13 से लेकर 15 तक में दिया गया है। ये अनुचरों के बारे में है कल्कि भगवान के जो हैं, ठीक है। और ये भी बता दूं मैंने कल्कि पुराण को प्रमाणिक ग्रंथ माना क्यों, क्योंकि कल्कि शब्द ही कल्कि पुराण से आया है। अगर ये पुराण नहीं होता तो कल्कि का नाम ही नहीं होता। भगवान आते तो किसी दूसरे नाम से आते। अब कल्कि कल्कि सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन कल्कि पुराण पे वो मुंह नहीं खोलते, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो उनकी थ्योरी उससे बिल्कुल अलग है, विपरीत अनर्गल बक रहे हैं। तो इसलिए मैं कल्कि पुराण को ऑथेंटिक मानता हूँ, क्योंकि अवधारणा ही, उनका नाम ही कल्कि पुराण से निकला है। तो पहले हम उस चीज़ को प्राथमिक स्रोत मानेंगे, है ना, प्रमाणिकता का। तो हमने वो लिया। तो अभी देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिया है श्लोक नंबर 13 में। गर्ग्यो जघ्नु षष्टि शत भर्ग्य कोटि शतायुतम विशालास्तु सहस्त्राणा पचाविश रत्नो त्वरन ते दैवम विद्धि सर्वत्र शुभाशुभ फलप्रदम। इसमें क्या दिया है देखिए 13 से लेकर 15 में। अश्व के भयंकर श्वास से उड़कर कोई कोई वीर तो अन्य द्वीपों में जाकर गिर गए, और कुछ वीर गज स्वयं रथादि से टक्कर खाकर युद्ध स्थल में ही धराशायी हो गए। ये क्या है पता है? ये युद्ध हो रहा है बौद्धों के साथ। भगवान कल्कि का युद्ध दिखाया है। जो बौद्ध मलेक्ष होंगे ना, वो लड़ने आएंगे भगवान कल्कि से, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से युद्ध होगा। तो ये उसका पूरा वर्णन दिया है यहाँ पे 13 से लेकर 15 में। तो भगवान के अश्व से वो टकरा रहे हैं, तो उससे उड़ उड़ के दूर दूर जाके गिर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने नीचे कुछ योद्धाओं का वर्णन किया जो कल्कि जी के अनुचर हैं, या कल्कि जी के पार्थ आप कह सकते हैं। कौन कौन है देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ से देखेंगे। गर्ग ने अपने अनुगामियों को साथ लेकर, ये गर्ग वो मुनि नहीं है, गर्ग ये कोई योद्धा हैं जो उनके साथ लड़ेंगे, ठीक है। और उनके अनुगामी भी होंगे। अनुगामियों का मीन्स क्या यहाँ पे लगाया? अनुगामियों का मीन्स उनके भी कुछ सैनिक होंगे। तो ये गर्ग सेना नायक है। अपने सेना लेकर के वो क्या करेंगे? बौद्धों की 6000 सेना का संहार कर दिया। ये यहाँ पे दिया है। और ये बौद्ध किसको लिया? ये बौद्ध वो नहीं गौतम बुद्ध को मानने वाले। एक्चुअली ये मेरे हिसाब से चाइना के लोगों को बोला गया कि चाइना अटैक करेगा, तो उसमें जो बौद्ध फौज होगी, पहले चाइना पूरा बौद्ध ही था। और बौद्धों में 2 प्रकार के बौद्ध हैं। एक तो जो आने वाले आगामी अवतार को मान रहे हैं, है ना,
वो वाले बौद्ध हैं, एक नास्तिक बौद्ध हैं, तो ये उन्हीं के लिए होगा, क्योंकि इनको बाद में मलेक्ष भी बोला गया है। तो ये मलेक्ष बौद्धों का संहार दिया है। फिर उसके बाद दिया है भर्ग्य और उनकी, अभी यहाँ पे देखिए भर्ग्य, भर्ग्य और उनकी सेना ने 10,000 सेना मार दी। ये भर्ग्य दूसरे ये सेना नायक हैं, और उनकी सेना, उनकी सेना का मीन्स वो ये सेना नायक है भर्ग्य, और उसकी सेना भी है उसमें, ठीक है। तो ये सब कल्कि के पार्ट हैं। फिर उसके बाद मार दी। और विशाल तथा उसकी सेना ने, अभी एक और योद्धा यहाँ पे आया, देखिए मैं आज पूरे अज्ञान का इनका पोल पोली खोल के रख दूँ। विशाल, ये विशाल नाम का एक और योद्धा आ गया, और उसकी सेना, उसकी सेना भी और है, उसने 25,000 सेना नष्ट कर डाली। मलेक्ष बौद्धों की 25,000 सेना उन्होंने नष्ट कर डाली, ठीक है। उसके बाद फिर उनके भाइयों के नीचे युद्ध में वर्णन दिया। कवि और, यहाँ से देखेंगे, कवि और उसके दोनों पुत्रों ने 20 सहस्त्र सैनिक मार डाले, यानी 1000 सैनिक मार डाले, 20,000। प्राज्ञ ने 10 लाख और सुमंत्रक ने 5 लाख सेना का संहार कर दिया। समझ रहे हैं। फिर जिनको भागता देखकर कल्कि जी हंसकर का, अरे दुर्मते, ये पूरी कहानी में क्या आ रहा है, एक भर्ग्य है यहाँ पे, एक आपके जो है गर्ग हैं, भर्ग हैं, और उसके बाद एक विशाल हैं, ठीक है। ये तीन की और अपनी अपनी सेनाएं हैं, यानी सेना नायक हैं, यानी कल्कि के पार्थ हैं, सब लड़ रहे हैं भगवान कल्कि के साथ में। तो ये मूढ़ बुद्धि मानव, जो मेरे हिसाब से मलमूत्र का ही पान करते होंगे, उन बुद्धि तो उनके अंदर है नहीं कुछ भी, है ना। तो ये जो अपना मनगढ़ंत ढकोसलेबाजी चला रहे हैं, सुधर जाओ। वैसे भी विनाश निश्चित है, मैं तो समझ गया, और उनसे जुड़े हुए लोगों का भी विनाश निश्चित है। मैं दावा कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, बचेगा कोई नहीं इनमें से। ये सारे कली के असुर हैं, जो मनगढ़ंत अपनी थ्योरी और विद्या फैला रहे हैं भगवान के बारे में। आगे देखते हैं, अभी और थोड़ा सा आईना दिखाते हैं। अध्याय, प्रथम अध्याय और जो दूसरा खंड है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है। धनुष स्तरंगा दुष्पारा गजरोधा प्रवाहिणी सिर कूर्मा रथ तरि परिमीना स्रगा पगा प्रवत्ता तत्र बहुधा हर्षयंतो मनस्विनाम दुंदुभेय रवा फेर शकुनानंदन दायिनी। अच्छा देखिए, अब इसके नीचे देखेंगे पहले। तो ये आपका है 6 से लेके 10 तक, ठीक है। इसको हम इसका अर्थ लेते हैं, संस्कृत तो काफ़ी इसमें दी गई है। यहाँ देखते हैं, उस लोहित नदी, यहाँ से उस लोहित नदी से धनुष तरंग के समान उछलने लगे, ठीक है। ये किनको कहा जा रहा है, हाथी इस नदी में सेतु के समान चलने लगते थे। देखिए, शीश कछुओं के समान, रथ नाव के समान, और कटे हुए हाथ मछली के समान दिखाई देते थे। ये लड़ाई हो रही है लोहित नदी के किनारे भगवान की मलेक्षों से। यहाँ पे देखा 10 में ऊपर दिया मलेक्षों, तो मलेक्षों से लड़ाई हो रही है कल्कि सेना की। और कल्कि सेना, यहाँ देखिए श्लोक भी दिया है ऊपर, हम आपको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। देखिए कल्कि सेना श्लोक में भी, संस्कृत में भी दिया गया है कि कल्कि जी की एक सेना होगी। ये यहाँ पे देखिए कल्कि सेना। तो अब इसके बारे में नीचे थोड़ा पढ़ते हैं हिंदी क्या है। तो वो जो नदी थी वो इस तरीके से भर गई शीशों से और हाथों से। हो सकता है गंगा के किनारे जो अंतिम लड़ाई हो वो यही बताई गई हो। ये लोहित नदी के किनारे गीदड़ों और बाज पक्षियों की हर्षध्वनि दुंदुभी की आवाज़ ऐसी लगती थी, उसे देखकर मनस्वी लोग हर्षित हो उठे। युद्ध क्षेत्र में हाथी सवार हाथी से, अब यहाँ से देखेंगे हम, ये हमारे काम की चीज़ जो आई सबसे मेन। उन्होंने बोला कल्कि का पार्थ, कल्कि के पार्थ होंगे ही नहीं, या उनके सेना नायक वो होंगे ही नहीं। यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से युद्ध क्षेत्र में हाथी सवार हाथी से, अश्वारोही अश्वारोही से, और ऊँट वाला ऊँट से, रथ रथी से भिड़ा हुआ था। उस समय बाणों से कट कट कर। अब यहाँ ये चीज़ क्या आ रही है कि एक तो मलेक्षों की सेना के जो रथी थे, हाथी सवार थे, अश्वारोही थे, एक कल्कि जी की सेना से, वो आपस में दोनों भिड़े हुए थे। तो ये भी इंगित कर रहा है कि भगवान कल्कि की ओर से कई सारे योद्धा या कई सारे सेना नायक या कई सारे सैनिक लड़ेंगे। अच्छा, अब मैं कह सकता हूँ ये सांकेतिक हो सकता है, और जैसे हाथी को हो सकता है वो तोप के बारे में बताया और टैंक के बारे में बताया, कुछ भी बताया गया हो, ठीक है। वो सांकेतिक भी हो सकता है, घोड़ा भी सांकेतिक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पुराण कभी झूठ नहीं होते। जैसे उन्होंने बोला था, नास्त्राडेमस जी ने भविष्यवाणी की थी, जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिराया था ओसामा बिन लादेन ने, तो उन्होंने पहले बोला था कि आकाशीय परिंदा एक ऊंची इमारत पर हमला करेगा। तो उनको परिंदा नज़र आ रहा था उस समय। हो सकता है कि वायुयान का ईजाद ना हुआ हो, तो उनको परिंदा नज़र आ, परिंदा लिख दिया, तो एक्चुअली था वो वायुयान। तो इसी तरीके से यहाँ भी है, ठीक है, सांकेतिक हो सकता है। लेकिन देखो दोनों तरफ की सेनाएं भिड़ी हुई हैं आपस में, तो धर्म युद्ध करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बैठ गए घर में आराम से मज़े से, ठीक है। फिर उसके उस समय क्या हो रहा है, बाणों से कट कट कर हाथ पाँव मस्तक धरती पर गिर रहे थे। ये नारायणी सेना जब आएगी तो संहार करेगी भीषण वाला। बहुत से वीरों ने भयभीत होकर गेरुए वस्त्र धारण कर भस्म रमा ली, तथा विकीर्ण केस होकर सन्यासी बनकर रोने जाने पर भी पलायन कर गए। कोई कोई विकल होकर भागा, कोई जल मांगता रहा।
इस प्रकार कल की सेना के बाणों की मार से कोई मलेच्छ वीर सकुशल ना रहा। ये देखिए कितनी बुरी तरह तुड़ाई हो रही है, तो ये करेंगे तुड़ाई। इतने फेक जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं ना कल्कि जी के नाम, इनकी भी तुड़ाई करेंगे इसी तरीके। देखिए ये क्या लिखा है, इनकी दुर्दशा कैसी होगी। कोई कोई विकल होकर भागा, है ना, कोई पानी मांग रहा था, पानी पानी चिल्ला रहा था। इस प्रकार कल की सेना के बाणों की मार से, ये यहाँ भी कल की सेना शब्द आ गया। ये कल की सेना जो वीर होंगे उनकी बाणों की बम मार लगाई जाएगी। सारे मलेच्छ जो है ये कोई भी सकुशल ना रहा। यहाँ तो वीर लिख दिया मलेच्छों को, ये वीर नहीं है एक्चुअली, ये बहुत बड़े जो है हरामखोर हैं। इनका नष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं, तृतीयांश में देखते हैं। इनके अधर्म की यार कोई सीमा नहीं है यार, ये भगवान के नाम पे भी मिसकॉन्सेप्शन फैलाते रहते हैं। तृतीयांश प्रथम अध्याय, ठीक है, यहाँ भी हम ले लेंगे नीचे, उसका अर्थ लेंगे। श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 तक यहाँ भी कल्कि सेना का जिक्र आया है। अब दिखाते हैं आपको। सूत जी बोले कल्कि जी ने कुछ मलेच्छों को, ये मलेच्छों के बारे में दिया है, बाणों द्वारा बींध दिया और कुछ को तलवार से मारकर यमलोक भेज दिया। अब यहाँ से आते हैं विशाखयूप नरेश। ये विशाखयूप नरेश, कवि प्राज्ञ सुमंत्रक, गर्ग भर्ग और विशालादि ने भी मलेच्छों को यमपुरी पठाया। ये जितने योद्धाओं के नाम दिए हैं सब उनके सेना नायक हैं, यानी कल्कि के पार्थ हैं। यहाँ मेरा नाम मत लो, तुम भी कल्कि के पार्थ हो। हर वो योद्धा जो लड़ेगा भगवान के साथ सारे कल्कि के पार्थ हो। मैं तो 50 बार बोल चुका। फिर बोला कि कपोत रोमा, काकाक्ष, काककृष्ण और सुद्धोधन आदि बौद्ध योद्धागण कल्कि सेना में युद्ध में तत्पर हुए। एक्चुअली उनको मलेच्छ बोला, तो ये मलेच्छ बौद्ध हैं, ये लड़ने आए थे। तो उनसे कौन कौन लड़ा? ये विशाखयूप नरेश, कवि प्राज्ञ सुमंत्रक, गर्ग भर्ग, ये सब लड़े, ठीक है। तो ये अगला हमारा प्रमाण था। लेकिन वो गधों को जो है वो समझ नहीं आती ना चीज़ें, क्या बोला जाए इनको, क्योंकि जो गधे हैं वो गधे ही रहते हैं। उसके बाद फिर आगे आते हैं, देखिए अष्टम अध्याय तृतीयांश, श्लोक नंबर 1 है ना, 1 से लेकर के 6 तक। तो पूरा यार प्रमाणिक बात करता हूँ, ये फालतूगिरी में नहीं करता कि वो खाली बकलोलबाजी यहाँ चैनल पे बैठ करने लगे। सूत जी बोलते हैं क्या, तदंतर अपने अश्व पर आरूढ़ हुए कल्कि जी खड़ग धारण किए हुए सेना के सहित भल्लाट नगर पहुँचे। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे, सेना के सहित भल्लाट नगर पहुँचे है। तो ये सेना कहाँ से आ गई? पुराण कह रहा है सेना कहाँ से आ गई। ये वेद व्यास जी सब ये गलत थ्योरी लिख गए, और ये कल्कि के जो सेना के बारे में लिखा है सब झूठ है। और ये जो बकलौली कर रहे हैं चैनलों पे बैठ के, ये सब सच्चे हैं, जिनको 2 पैसे की तमीज़ नहीं, ना साधना का कोई अनुभव है, ना सिद्धि है, ना कोई शक्ति है, ना कोई नाम जाप करते, ना कुछ करते। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरी दुनिया को बैठ के। और उनके चेले चपाटे आके यहाँ पे आके कमेंटबाजी करेंगे कि साहब उन्होंने तो ये बोला, आप ये बोल रहे हो। अबे उन्होंने बोला फर्जी बोला, दिमाग से बोला है, हमने बोला प्रमाण से बोला है, और अपने अनुभव से बोला है हमने। उनके पास क्या है, उनसे पूछो जरा कौन साधना करते हैं वो। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। मैंने बोला 2 सवारी मत करो नाव की, बता दिया, या तो ब्लॉक किए जाओगे। 2 में से एक चीज़ करो, या तो उधर रहो या इधर रहो। दोनों जगह ये दाल भात के चमचे बनोगे तो समझ लेना कहीं मेरे यहाँ से ना कहीं साफ हो जाओ, इसलिए बता रहा हूँ। एक चीज़ बोला करो, दूसरी पे देखो कल्कि पुराण का यही। फिर ये भी नीचे क्या आ गया, मलेच्छ स्त्रियाँ, मलेच्छ खत्म कर दिए सब, है ना। कल्कि जी की सेना ने मलेच्छ मार मार के उनकी हालत ख़राब कर दी, धो डाला सबको। फिर उनकी स्त्रियाँ आ गई नीचे। अब ये जो असुर थी ना स्त्रियाँ, वो भी आ गई, बोले वो भी खड़ा खड़ा उठा के लड़ने चली गई। तो ये भगवान दयालु, उनको दया कर दी। ये बोली देखिए, मलेच्छ स्त्रियाँ अपने पतियों को बाणों से बिंधे हुए और व्याकुल देखकर उनके पीछे उन्हें पीछे हटते हुए हथियार लेकर कल्कि सेना से, अब यहाँ भी आया जाए, कल्कि सेना से युद्ध करने लगी। और स्त्रियाँ आ गई लड़ने के लिए फौज बना के। तो यहाँ कल्कि सेना शब्द आया। तो ये क्या जो है सब बौरे थे ऋषि मुनि, ये तुम ज़्यादा बड़े काबिल हो, है, तुम्हारा कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, ना तुम्हें वेद शास्त्र की तमीज़ ना कुछ है, खाली मनगढ़ंत अपनी थ्योरी पेलने लगते हो बैठ के चैनलों के ऊपर। और मैं जो प्रमाण दिखा रहा हूँ ये सब मतलब गलत है, हिंदू विरोधी हैं ये, इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करो। और जो इनके साथ फंसे हुए नीच हैं वो सब दुर्गति को प्राप्त होंगे कुछ दिन के बाद, और कुछ को तो मैं ही निपटाऊंगा अपने हाथ से, समझ रहे हो। उसके बाद देखो नीचे फिर ये क्या दिया, तो कल्कि सेना, ये फिर शब्द आया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, उन स्त्रियों को युद्ध में तत्पर देखकर कल्कि सेना आश्चर्य में पड़ गई, और उसने कल्कि जी के समक्ष जाकर उन्हें सब वृतांत सूचित किया। ठीक है, तो कल्कि सेना ने कहा यार अब स्त्रियों कैसे मारें। तो युद्ध की इच्छा वाली स्त्रियों का युद्ध करना उन पर जो है प्रसन्न हुए। कल्कि जी रथ पर चढ़कर सेना और अनुचरों के साथ, ये देखिए अनुचर आया, ये अनुचर कहाँ से आ गए, अपने आप पैदा हो जाएंगे, के सहित रणभूमि पहुंचे। अनेक शास्त्रार्थ सुसज्जित अनेक प्रकार के वाहनों पर चढ़ी हुई व्यूह रचना करके युद्ध में तत्पर उन स्त्रियों को देखकर कल्कि जी बोले, हे स्त्रियों, मैं तुम्हारे हितार्थ श्रेष्ठ वचन कहता हूँ, भाई सुनो, स्त्रियों को पुरुषों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ये बोला, ये उन्होंने बोला है। तो इसमें सेना शब्द आया, कल्कि सेना शब्द आया, यहाँ पे अनुचरों शब्द आया, हाँ,
ये तुम्हारे अब्बा ने लिख दिया होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये मत सोचो कि मैं जो है इन लोगों से परेशान हो जाता हूँ इसलिए वीडियो बनाता हूँ ना। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो बेचारे इन लोगों के भोले भाले लोग हैं, जो इनके चक्कर में फंस जाते हैं। मुझे तो ये मालूम है ये असुर है और ये मेरे हाथ से साफ होंगे, बहुत से जो है दूसरे योद्धाओं के द्वारा साफ होंगे, बहुत से कल्कि जी के द्वारा साफ होंगे। इनके इतने छोटे वाले करेंगे ना, तुम्हें बताएंगे आगे जो इनकी हालत होने वाली है। तो मैं तो सब ये देखता रहता हूँ ना अपने सपने में, सब मुझे ये सब पहले से पता है जो भविष्य होने वाला है। तो ये जो मलेक्ष पहले, दूसरे जो बौद्ध मलेक्ष जो चाइना वाले, तीसरे जो इन मलेक्षों के जो शागिर्द वो नास्तिक, और उसके साथ में कौन से वाले, यवन, ये सारे जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ऐसे फेक फर्जी चैनलों पे जाना जरा बंद कर दो, थोड़ी बुद्धि ले आओ, सुधर जाओ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा विनाश निश्चित है और उनका भी विनाश निश्चित है, तुम्हारे आकाओं का। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत खोल के बैठ गए, एक दो नहीं है किसका नाम ले पाऊँ मैं, 50 की संख्या में है कि मुझे जानकारी है कल्कि की, मुझे जानकारी है, शास्त्रों के 2 पैसे की तमीज़ नहीं, मुझे जानकारी है। बहुत बड़े ज्ञानी बन बन के बैठे हुए हैं। तो तुम्हारी बुद्धि घास चरने चली जाती है क्या? सुधरो। ठीक है, और ये मत सोचना कि हम जो है तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि तुमको ये हम ऐसे जागृत करते रहेंगे, बार बार लाके चेतावनी वाली वीडियो बनाते रहेंगे। तुम हमको कोई पैसा नहीं दे रहे हो उस काम का, ठीक है, और ना हम तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं। ये भगवान की नौकरी है कि बच्चों को अपने जो है उनको जो है कलेक्ट करो, उनको भटकने मत दो, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए अगली बार से कोई कमेंट फालतू करना मत, दूसरे चैनल की बात हमारे चैनल में मत बताओ। ये चमचागिरी मत करो दाल भात की, या तो उन्हीं का चैनल देख लो, जाके मर जाओ, जाके असुर बन जाओ सीधे, या फिर हमारे चैनल पे रहो, एक जगह टिको। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से फिर समझ लेना सीधे ब्लॉक किए जाओगे। उठा उल्टा सीधा क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए। आज सारे भ्रम निवारण हो गए होंगे तुम्हारे। इसके बाद अगर विश्वास जागा हो तो फिर एक निष्ठ जो है श्रद्धा लाओ नारायण के प्रति, इधर उधर भटकना छोड़ो। और अपने अंदर से साधना से क्यों नहीं प्राप्त कर रहे, क्यों चैनल भटक रहे हो, गधे हो क्या? तो ये मैं इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी उन गधों के लिए जो इधर उधर दाल भात की चमचागिरी करते हैं 3-3 4-4 5-5 चैनलों पर जा जाके। ठीक है, सुधरो, नारायण की साधना करो, समय बहुत कठिन है। ठीक है, और नारायण ही आपको बार बार संदेश दे रहे हैं कि आगे का समय जो है घोर संग्राम वाला है, इसलिए जो है अभी से अपनी भक्ति में लगो, अच्छे कर्म करो। ठीक है, और लोगों को जो है भगवान कल्कि का मैसेज पहुंचाओ। तो जो हमारे कल्कि भक्त थे जो इस वीडियो से जुड़े, उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मलेक्ष जुड़े, नास्तिक जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने वीडियो देखी। अगर कुछ सीखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। और आपसे जो है हम अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कर देना, ताकि और ये मलेक्षों के पास पहुँचे, यवनों के पास पहुँचे, उनकी थोड़ी आंखें खुलें। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे व्हाट्सअप के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपके अनुभव हैं अगर कुछ कल्कि भगवान से प्रति, या कुछ आपको डेट्स पता हैं भविष्य के बारे में, कुछ ऐसे स्वप्न वगैरह आए हैं, तो आप हमें kalkikapar@gmail.com पर मेल करिए और हम उसको जो है अपनी वीडियो में शामिल करने की चेष्टा करेंगे। और इसी प्रकार आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान कल्कि के लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। इस वीडियो में जो भी अपशब्द जो है नीच लोगों के लिए कहे हैं, उसके लिए अच्छे लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और नीच लोगों के लिए इससे भी डबल जो है जो है आगे भविष्य में योजना बनाई जा रही है, क्योंकि अब वो शब्दों से नहीं होगा, अब वो सीधे हथियारों से होगा। ठीक है, वो रक्तपात होगा, अब और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनका तो विनाश और सफाया जरूर करेंगे भगवान ने अगर चाहा तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।